अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे के नाम ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, दज्जाल कहाँ से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? तो आपने फरमाया इन्नहु खारिजु इन्न दज्जाल यखरुजु मिन अर्दिन बिल मशरिक युकालु लहा खुरासान, युकालु लहा खुरासान। ऐ लोगो, दज्जाल मशरिक की एक ज़मीन से निकलेगा जिसका नाम खुरासान होगा। ईरान में लयंज़िलन दज्जाल खूद व किरमान फी 70,000 वजूहुहुम कल मिजानिल मुतरका। ऐ लोगो, दज्जाल खूज और किरमान नामी 2 जगहों में 70,000 ऐसे लोगों के साथ उतरेगा जिनके चेहरे ढाल की तरह मोटे और चौड़े होंगे। खूज मशरिकी ईरान, किरमान मगरिबी ईरान। यत्बउ दज्जाल मिन यहूद असबहान 70,000 अलैहिम तयालिसा। दज्जाल के मुत्तबईन में 70,000 ऐसे यहूदी होंगे, 70,000 ऐसे यहूदी होंगे जिनके ऊपर तयालिसा होगा। तयालिसा एक लिबास होता है जो यहूद के उलमा पहनते हैं। उलमाए यहूद जिस लिबास को पहनते हैं वो लिबास पहने हुए 70,000 होंगे। अल्लाह जाने उनके मातहती में कितने होंगे। ऐसे ज़माने में दज्जाल का ज़ुहूर होगा। ऐ अल्लाह के नबी, वमा लुब्सुहु फिल अर्द, वो दज्जाल ज़मीन में कितने दिन तक रहेगा, कितने दिन ठहरेगा? क़ाल अर्बऊन यौमा, 40 दिन, बस 40 दिन। 40 दिन तो ऐसे ही मजाक की तरह बीत जाते। नहीं साहबा, ठहरो। यौमुन कसनतिन व यौमुन कशहरिन व यौमुन कजुमतिन व साइरु अय्यामिही का अय्यामिकुम। ऐ सहाबा, उसका साल, उसका 40 दिन तुम्हारे दिनों की तरह नहीं होगा। यौमुन कसनतिन, पहला दिन 1 साल के बराबर होगा। व यौमुन कशहरिन, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा। व यौमुन का जुमुअतिन, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। व साइरु अय्यामिही का अय्यामिकुम, और बकिया 37 दिन तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। जब मैंने ये हदीस आपके सामने बयान की, हर आदमी अपने सीने पे हाथ रख के पूछे उसके दिमाग में क्या सवाल आया, हर आदमी। और यहीं से पता चलता है सहाबे किराम का मेयार, सहाबे किराम के सोचने का तरीक़ा और हमारे सोचने का तरीक़ा। सहाबे किराम ने जब अल्लाह के नबी की ज़ुबान से ये हदीस सुनी तो उनका जहन फ़ौरन उस चीज़ की तरफ गया जिससे उनका दिल सबसे ज़्यादा लगा रहता था। तो अल्लाह के नबी सहाबे किराम ने पूछा, ज़ालिकल यौमुल लज़ी कसनतिन अतख़फ़ीना फ़ीही सलातु यौमिन, ज़ालिकल यौमुल लज़ी कसनतिन अतख़फ़ीना फ़ीही सलातु यौमिन। ऐ अल्लाह के नबी, ये जो 1 साल का एक दिन है, 1 साल का एक दिन है, एक दिन में कितनी नमाज पढ़ी जाती है? कितनी नमाज पढ़ते हैं? फराइज़ में बात कर रहा हूँ, 5 वक्त। तो सहाबा किराम क्या पूछ रहे हैं, अय अल्लाह के नबी, जो 1 साल का दिन है, इस दिन में सिर्फ 5 टाइम नमाज पढ़नी है, क्या हमें ये काफ़ी हो जाएगी? यानी हम 2.25 महीने करके नमाज पढ़ लें, एक टाइम करके, तो अल्लाह के नबी काफ़ी हो जाएगी? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ला 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 उक़दुरू लहू क़दरा, नहीं नहीं सहाबा, ऐसा नहीं है, तुम्हें अंदाज़ा करना पड़ेगा। अंदाज़ा समझ रहे हैं? मतलब यही हदीस दलील है उन इलाक़ों में नमाज पढ़ने की जहाँ 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने तक रात और 6 महीने तक दिन रहता है। अंदाज़ा करना है सहाबा, मतलब तुम अंदाज़ा कर लेना, जोहर और असर के दरमियान 3 घंटा है आम दिनों में, तो तुम अंदाज़ा कर लेना कि हमने जोहर की नमाज़ पढ़ ली है और कुछ टाइम बीतने के बाद जब तुम्हें ये लग जाए कि 3 घंटा के करीब टाइम बीत गया है तो तुम असर पढ़ लेना। और जब 3 घंटे के बाद, 2-2.5 घंटे के बाद जब तुम्हें लगे मगरिब 2.5 घंटा बीत गया है, हमें मगरिब पढ़नी है, तो मगरिब पढ़ लेना। उक़दुरू लहू क़दरा। साहबे के नाम ने फिर पूछा, वमा इसराउहु फिल अर्द या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, 40 दिन में
वो पूरी दुनिया जंगलों को, पहाड़ों को, बियाबानों को, मैदानों को, खेतियों को, खलियानों को, तरी और नमी को, खुश्की को, सबको नाप देगा अल्लाह के नबी। गैर मक्का वल मदीना, सिवाय मक्का और मदीना के। दो जगह और भी है, किसी को मालूम है? दो जगह और जहां दज्जाल नहीं जाएगा, किसी को मालूम है? मक्का और मदीना में दज्जाल नहीं जाएगा, हदीस मौजूद वाज़े। दो और जगह हैं जहां दज्जाल नहीं जाएगा। हमने क्या सीखा दज्जाल के बारे में? हमने क्या जाना? क्या हमारी नॉलेज की वो काना है, ये काफी है? इतने बड़े मजमे में अल्लाह का कोई बंदा बताए कि दज्जाल दो और जगहों पर नहीं जा सकता, सही हदीस की रोशनी में। तूर या मूसा इखलाना अलैक फइन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, ऐ कोहे तूर पर दज्जाल नहीं जा सकता, वो वैसे ही उसके लिए हराम है जैसे मक्का और मदीना। और कहाँ? बैतुल मुक़द्दस, वहां भी दज्जाल नहीं जाएगा, नहीं जा सकता। वो मुहासरा करेगा, वो दज्जाल उन जगहों का मुहासरा करेगा ताकि मुसलमानों को वहां भूखा मार दे। वही जगह है जहां मुसलमान महफूज रहेंगे उस ज़माने में। मैं उन बातों की तरफ आऊँगा। अल्लाह के नबी साहबे के नाम ने पूछा, वमा इसराउहु फिल अर्द या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी तेज़ी क्या होगी, उसकी रफ्तार क्या होगी? अल्लाह के नबी ने कहा, कल गईस इस्तदबरत हुर्रीह, कल गईस इस्तदबरत हुर्रीह, जैसे तुम आसमान में बादल को देख रहे हो, उसके पीछे हवाएं जैसे बादल को ढकेलती हैं, उस बादल की तेजी को देख रहे हो। कल गईस इस्तदबरत हुर्रीह, वो वैसे ही भागेगा जैसे हवाएं बादलों को भगा कर लेकर जाती हैं। स्पीड, तेज रफ्तारी। वहाँ किलोमीटर नहीं था, वाइन को नापने का आला नहीं था, हवा की रफ्तार किलोमीटर में नहीं थी। तो अल्लाह के नबी ने कॉमन सेंस बात कही, कल गईस इस्तदबरत हुर्रीह, जैसे हवाएं बादलों को हका कर लेके जाती हैं, वैसी उसकी स्पीड होगी। ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के नबी, उसका ये आलम होगा तो क्या बस्तियों वालों पर, कबीले वालों पर, मोहल्ले वालों को क्यों आप कुछ नसीहत करते हैं? अल्लाह की नबी ने फरमाया, मन समिया बिद्दज्जाल फलयनअ अन्हु, मन समिया बिद्दज्जाल फलयनअ अन्हु, जो दज्जाल के बारे में सुने कि दज्जाल उस बस्ती में आया है, अपनी बस्ती खाली करके भाग जाए। वो दज्जाल यहाँ आया है, वो उस बस्ती को खाली करके भाग जाए, वहां पहुंचे वहां से भाग जाए, वहां पहुंचे वहां से भाग जाए। सबसे महफूज जगह कहाँ है तुम्हें, तुम्हारे लिए दज्जाल से बचने की? कहाँ है अल्लाह के रसूल? मक्का, मदीना, तूर और बैतुल मुक़द्दस। भागो मदीने में, सबसे महफूज जगह है दज्जाल से बचने के लिए। मन समिया बिद्दज्जाल फलयनअ अन्हु, जो दज्जाल के बारे में सुने वो वहां से भागे। यहाँ तक कि जंगलों में, बियाबानों में, मैदानों में कहीं छुप सकता है तो छुपे। सबसे मजबूत जगह मदीना और मक्का है, मक्का और मदीना है। क्यों अल्लाह के रसूल आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उस ज़माने में मोमिन होंगे, मुआहिद होंगे, अल्लाह वाले होंगे, कुरान पढ़ने वाले होंगे, कुरान पढ़ाने वाले होंगे, अल्लाह के बंदे होंगे, क़ियामुल लैल करने वाले होंगे, सदकात व खैरात करने वाले होंगे, गिरिया वज़ारी करने वाले होंगे। अल्लाह के नबी ने कहा किसी का ईमान उसे कुछ फ़ायदा नहीं देगा। मन समिया बिद्दज्जाल फलयनअ अन्हु फइन्नर रजुल ला यातीहि व हुवा यहसिबु अन्नहु मोमिन। एक आदमी जो नमाज पढ़ने वाला होगा, जो रोज़ा रखने वाला होगा, जो हज करने वाला होगा, जो ज़कात देने वाला होगा, जो सदकात व खैरात करने वाला होगा, जो अपने बारे में ये गुमान करता होगा वो बहुत बड़ा आलिम है, वो बहुत बड़ा मौलवी है, वो बहुत बड़ा जानकार है, वो बहुत बड़ा मोमिन है। जब दज्जाल के सामने जाएगा तो फयत्तबि उसका मुत्तबे बन जाएगा, लिमा यबासु बिही मिनश्शुबहात, इसलिए कि अल्लाह ने उसे ऐसे ऐसे शुबहात के साथ भेजा होगा जिससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। अल्लाह के नबी आप क्या कह रहे हैं? तब बस्ती वाले कहाँ जाएंगे? दज्जाल कब जाहिर होगा? अल्लाह के नबी हमें पता कैसे चलेगा दज्जाल जाहिर होने वाला है? तो अल्लाह के नबी ने सटीक टाइम दी है, एकदम परफेक्ट टाइमिंग दी है। जब ये हादसा पेश आ जाए,
समझ लो दज्जाल आने वाला है। दिन ब दिन, टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर इंफॉर्मेशन अल्लाह के नबी ने दिए। क़ब्ल खुरूज दज्जाल सलास सनावातिन शिदादिन युसीबुन नासु फीहा जूउन शदीदुन। दज्जाल के ज़ुहूर से 3 साल पहले, दज्जाल के ज़ुहूर से 3 साल पहले लोग शदीद कहसाली का शिकार होंगे। फ़यअमुरुल्लाहु समा फ़िस्सनतिल ऊला अन तहबिस सुलुस मतरहा व यअमुरुल अर्ज़ अन तहबिस सुलुस नबातिहा। पहले साल, फर्स्ट ईयर बीए का एग्ज़ाम है, बीए का एग्ज़ाम है, 3 साल का कोर्स है। अल्लाह के नबी इत्तला दे रहे हैं, पहले साल अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से कहेगा, ऐ आसमान अपनी बारिश का, अपने पैदावार का, अपनी नेमत का, अपनी रहमत का 1/3 रोक ले। वयामुरुल अर्ज़ अन तहबिस सुलुस नबातिहा, और अल्लाह ज़मीन से कहेगा, ऐ ज़मीन मैं तुम्हारा रब हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ अपनी पैदावार का 1/3 रोक ले। 33%, 33.33 वयामुरुल अर्ज़ फ़िस्सनतिस सानिया अन तहबिस सुलुसै मतरहा वयामुरुल अर्ज़ अन तहबिस सुलुसै नबातिहा। अल्लाह दूसरे साल आसमान से कहेगा, ऐ आसमान अपनी पैदावार का 2/3 66.666 रोक ले। वयामुरुल अर्ज़ अन तहबिस सुलुसै नबातिहा। अल्लाह ज़मीन से कहेगा, ऐ ज़मीन अपनी पैदावार का, अपनी हरियाली का, अपने सब्ज़े का, अपने फल का, अपनी तरकारी का, अपनी नेमतों का 66.666 2/3 रोक ले। वयामुरुल्लाहु समा फ़िस्सनतिस सालिसा। अल्लाह तीसरे साल आसमान से कहेगा, अन तहबिस मतरहा कुल्लहा। ऐ आसमान अपनी पैदावार का पूरा 100% रोक ले, पूरा रोक ले। वयामुरुल अर्ज़ अन तहबिस नबातहा कुल्लहा। अल्लाह ज़मीन से कहेगा, अपनी पैदावार का पूरा रोक ले। फला तक़तुरू कतरतन वला तुम्बितुल खज़रा। तो उस साल, तीसरे साल आसमान से 1 कतरा पानी नहीं नादिल होगा और जमीन से 1 सब्जा नहीं उगेगा। जब साहबे किराम ने अल्लाह के नबी से ये हदीस सुनी तो साहबे किराम के चेहरे पर परेशानी तारी हो गई और साहबे किराम ने फौरन पूछा, फमा यईशुन नासु फी ज़ालिका ज़मान या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से बारिश नादिल नहीं करेगा, जमीन से सब्जा नहीं उगेगा। फमा यईशुन नासु फी ज़ालिका ज़मान या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, चौपाए मर जाएंगे, हरियालियां खत्म हो जाएंगी, पौधा उगेगा नहीं, अल्लाह की मखलूक खत्म हो जाएगी। उस जमाने में लोगों को कौन सी चीज जिंदा रखेगी? कौन सी चीज है? अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? खजाना करने वाले खजाना कर लेंगे, जखीरा अंदोजी करने वाले जखीरा अंदोजी कर लेंगे, गरीब इंसान कहाँ जाएगा? अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अत्तहलील व तकबीर व तहमीद, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। इसका जिक्र, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, अल्लाह को पुकारना, ये उनके लिए खाने का काम करेगा। युजरा अलैहिम मजरत आम।